हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे कि ईएलपी प्रोग्राम के लिए पीपीटी किस तरीके से बनाई जाए। बेसिकली ईएलपी प्रोग्राम क्या है, इसे हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल लर्निंग प्रोग्राम, जो कि बेसिकली बीएससी ऑनर्स की जो डिग्री ले रहे हैं जो स्टूडेंट्स, उनके लास्ट सेमेस्टर में ये ईएलपी यूनिट लगती है। ईएलपी यूनिट में बेसिकली होता क्या है, किसी भी कॉलेज के द्वारा 2 या 2 से ज़्यादा यूनिट्स प्रोवाइड की जाती हैं स्टूडेंट्स को रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। उन पर्टिकुलर यूनिट्स में उनको काम करना होता है। अब जैसे लाइक वो वर्मी कंपोस्ट यूनिट हो सकती है, वो हनी बी यूनिट हो सकती है, वो और कोई बायोपेस्टिसाइड के मास मल्टीप्लिकेशन की यूनिट हो सकती है, कोई मशरूम कल्टीवेशन हो सकता है। जिस तरीके से हम देखते हैं कि केवीके वाला जो 6 मंथ्स का टाइम होता है जिसमें विलेज एक्टिविटीज़ और बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी होती हैं, उसी तरीके से ईएलपी प्रोग्राम जो है वो ये इस चीज़ के ऊपर फोकस करता है कि किस तरीके से एक्सपेरिमेंट के माध्यम से स्टूडेंट्स जो हैं वो लर्न कर पाएँ चीज़ों को, किस तरीके से हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस को बनाया जाता है। अगर किसी को हॉर्टिकल्चर पर्टिकुलर प्रोग्राम मिला है या हॉर्टिकल्चर की यूनिट अलॉट हुई है, उसके अलावा नर्सरी में किस तरीके से प्लांट्स को तैयार किया जाता है, किस तरीके से उनकी मार्केटिंग कर सकते हैं, बिजनेस मॉडल एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट किस तरीके से बना सकता है और किस तरीके से अपना फ्यूचर है वो बिज़नेस के सेक्टर में चूज़ कर सकता है। तो अब देखो, डिपेंड करता है कि आपको कौन सी यूनिट मिली है। हम बेसिक सी जो मेजर यूनिट्स हैं उनको लेकर ईएलपी प्रोग्राम की पीपीटी कैसे बनाई जाए उसके आइडिया के बारे में देखेंगे। सबसे फर्स्ट स्लाइड एज ऑलवेज वेलकम होगा। नेक्स्ट हमारा आएगा कि हम जो पर्टिकुलर है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग प्रोग्राम जो है वो किसके अंडर में हो रहा है, यानी कि आपके इंचार्ज कौन है, आप पीपीटी सबमिट किसको कर रहे हो और आपकी क्लास क्या है। इसके अलावा अगर आपकी कोई ग्रुप फोटो हो तो आप वो रख सकते हैं, उसके बाद कॉलेज का लोगो वगैरह आ जाएगा। नेक्स्ट आता है जिस तरीके से हम केवीके की जो पीपीटी बनाते हैं उसमें हम इंट्रोडक्शन और ऑब्जेक्टिव देते हैं रावे प्रोग्राम का कि क्या पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पर हम ईएलपी प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव देंगे। तो इसका देखो मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि स्टूडेंट्स के बीच में एंटरप्रेन्योरशिप स्किल को डेवलपमेंट करना है, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। तो आप इसके ऑब्जेक्टिव को कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स जो हैं वो स्टूडेंट्स के मतलब उसके लिए इंटरेस्ट जनरेट करना कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब से सब कुछ नहीं है, हम एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू भी अपने फ्यूचर को डिसाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके की अवेयरनेस जनरेट करना ही ईएलपी प्रोग्राम का, ईएलपी यूनिट का सबसे मेजर ऑब्जेक्टिव है। फिर नेक्स्ट आते हैं, जैसे बहुत सारी कंपोस्ट यूनिट हो सकती हैं जो आपको प्रोवाइड की गई हो, या पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी यूनिट्स हो सकती हैं जो कि हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड अलग अलग होगी। इसमें हम 2 यूनिट्स के बारे में और एक बिजनेस मॉडल। अब देखो यहाँ पर होता क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है, जैसे कॉलेज वालों के द्वारा अलॉट किया जाता है कि पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी को ही आपको एक बिजनेस मॉडल की तरह देखना है। यानी कि आप जो अपने प्रोडक्ट्स बना रहे हैं हॉर्टिकल्चर में, लाइक वो लेमन स्क्वैश हो गया, पीनट बटर हो गया, ऑरेंज कैंडी, और सबसे ज़्यादा जो बनवाया जाता है दैट इज़ टूटी फ्रूटी। तो उसकी सेलिंग आप किस तरीके से करते हो, उसमें आप किस तरीके से अपना बिजनेस देखते हो, तो यहाँ पर ही वो सब चीज़ें मेंशन कर दी जाती हैं। जबकि कुछ इंस्टीट्यूट्स के द्वारा क्या होता है कि अलग से पर्टिकुलर बिजनेस मॉडल दिया जाता है कि आप अगर आपको अपना फ्यूचर चूज़ करने की बात आए एग्रीकल्चर सेक्टर में एज ए बिजनेसमैन, तो आप कौन से पर्टिकुलर जो यूनिट है उसको चूज़ करेंगे, कैसे उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, उसका पूरा एनालिसिस, उसका मार्केट एनालिसिस करके उसकी पूरी डिटेल्स आपको देनी होती है। तो आप इस पीपीटी का मोटो जो है वो उस तरीके से रखिए जैसा कि आपकी पर्टिकुलर कॉलेज के द्वारा आपको प्रोवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे, जैसे मान लो फर्स्ट यूनिट है आपकी XYZ कुछ भी, हमने यहाँ पर कंपोस्ट यूनिट ली है। तो देखो कंपोस्ट यूनिट, कंपोस्ट एक वर्ड बहुत छोटा है लेकिन इसका मीनिंग बड़ा डीप है कि इसमें हम बहुत सारी चीज़ों की, लाइक अगर हम कंपोस्ट यूनिट की बात कर रहे हैं तो फिर हम कंपोस्ट में कौन सी वर्मी कंपोस्ट की बात कर रहे हैं अगर पर्टिकुलरली, तो वर्मी बेड्स कैसे बनते हैं, क्या साइज़ होनी चाहिए, आपने वहाँ पर काम किया उसकी पिक्चर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अर्थवर्म्स कौन कितने तरीके के होते हैं, कौन से अर्थवर्म्स को वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अगर आपने कुछ इस यूनिट में और कुछ पर्टिकुलर तरीके की खाद वगैरह बनाई है तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, मतलब ये एक आउटलाइन हो गई कि आप आने वाली पीपीटी में क्या क्या दर्शाना चाहते हो। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में जैसे आ गया फॉर्मेशन ऑफ लेमन स्क्वैश, आ गया पीनट बटर, आ गया ऑरेंज कैंडी, टूटी फ्रूटी, XYZ जो भी प्रोडक्ट्स आपने बनाए हों। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है कि जो पर्टिकुलर यूनिट आपके द्वारा बनाई गई है उस पर्टिकुलर यूनिट में
जो पिक्चर्स हैं कि किस तरीके से बनाई, लाइक देखो यहाँ पर कंपोस्ट यूनिट में जैसे ये जो स्टूडेंट्स हैं इनके द्वारा दिखाया जा रहा है कि इन लोगों ने मटका खाद बनाई है, तो उसका एप्लीकेशन किस तरीके से किया है और किस तरीके से प्रोसेस बनाई है, और वहाँ पर फिर इसी प्रोसेस से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती हैं। फिर आपका सबसे पहले इंट्रोडक्शन आ जाएगा कि पर्टिकुलर कंपोस्टिंग क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, और उसके बाद होगा कि कंपोस्टिंग के अंदर अगर आपने और कोई लाइक जैसे सपोज मटका खाद का प्रिपरेशन किया है तो उसके इंग्रेडिएंट्स क्या थे। आपको बस बेसिक चीज़, ऐसा नहीं है कि आप पूरी प्रोसेस को इसमें मेंशन करो, आप सिर्फ की पॉइंट्स को लिख सकते हो, लाइक इंग्रेडिएंट्स को लिख लिया। अब अगर आपने यहाँ लिखा है कि काऊ डंग, काऊ यूरिन, मटका और जूट बैग्स को यूज़ करके आपने मटका खाद बनाया, इसके बाद में अगर आपने 80 से लगाया मतलब एक्सेट्रा, तो आपके जो इंटरनल्स हैं उनका क्वेश्चन हो सकता है कि एक्सेट्रा का क्या मतलब है यहाँ पर, यानी कि आपने ये तो यूज़ किया लेकिन इसके अलावा भी कुछ यूज़ किया होगा, इसीलिए यहाँ पर ये यूज़ की गई है टर्म। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये सारे पॉइंट्स जो है आपके क्लियर होने चाहिए कि आपने किस तरीके से उसको बनाया है, और आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम जो फोटोज़ हैं उनका यूज़ करना है अपनी पीपीटी के अंदर। फिर नेक्स्ट जैसे हमने बात की कि कंपोस्ट में हम वर्मी कंपोस्ट की बात करेंगे, तो पर्टिकुलर सारे अर्थवर्म्स की जहाँ पर आपने काम किया है वहाँ के अर्थवर्म्स की, वहाँ की वर्मी कंपोस्ट की पूरी फोटो आ जाएगी। उसकी हर एक एक्टिविटी की आएगी, लाइक कैसे आपने बेड प्रिपेयर किया, फिर किस तरीके से आपने FIM को बेड्स के अंदर डाला, उसके बाद में जो केंचुए हैं उनको आपने कितने दिन तक रखा, उसके बाद क्या प्रोडक्ट बना, फाइनल प्रोडक्ट कैसे बना, और हार्वेस्टिंग करके हार्वेस्टिंग किस तरीके से की और फाइनल प्रोडक्ट। तो इस तरीके से पूरी एक ऐसे लाइन से इमेजेस आएंगी कि हाँ फर्स्ट प्रोसेस ये थी, सेकंड ये थी। उसके बाद में आप न्यूट्रिएंट्स को ले सकते हो, लाइक अगर आपने अलग अलग तरीके की खाद बनाई है, लाइक सबसे पहले आपने FIM को यूज़ किया होगा और कंपोस्ट बनाई होगी वर्मी कंपोस्ट, तो उनमें न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन क्या क्या थी ये आप मेंशन कर सकते हो। उसके बाद कुछ अच्छा सा, बहुत अच्छा सा क्वाट, लाइक कंपोस्ट के बिना कोई भी प्लांट हेल्दी नहीं होता है। कंपोस्ट जो है वो हाउस होल्ड प्लांट्स को बहुत ज़्यादा खुश रखती है। फिर हमारी आ जाती है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी यूनिट। तो देखो हर स्टूडेंट के पास रहती ही रहती है, इन जनरल 95% स्टूडेंट के पास ELP यूनिट में पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी यूनिट होती है। आप इनके इंचार्ज वगैरह का नाम यहाँ रख सकते हैं। अब देखो आपको जो इसमें सबसे ज़्यादा मेंशन करना है वो पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में आपने कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनाए, उन प्रोडक्ट्स को बनाते समय पर्टिकुलर क्या प्रोसेस इस्तेमाल की गई, और आपने जो फाइनल प्रोडक्ट बनाया उसकी पिक्चर, और प्रोडक्ट बनाते हुए आपकी पिक्चर जो है वो होनी चाहिए। अब जैसे सपोज यहाँ पर मेंशन किया गया है कि लेमन स्क्वेश बनाया गया, तो उसकी जनरल इन्फॉर्मेशन जो मेजर क्वेश्चन बनते हैं और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनका सेंस बनता है कि टूटी फ्रूटी बनाई तो किससे बनाई, रो पपाया से बनाई या फिर राइपन पपाया से बनाई, लेमन स्क्वेश में कितना जूस कंटेंट होता है, कितना टोटल सोल्यूबल सॉलिड होता है, इसके अलावा सारे जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं उनकी जो जनरल बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको पता होनी चाहिए वो एटलीस्ट मेंशन की जानी चाहिए। फिर आता है जैसे PhD एक्टिविटीज़ में आपने स्क्वैश बनाया या पीनट बटर बनाया, तो बनाने की प्रोसेस कि हाँ आपने वहाँ पर एक्चुअल में काम किया है, और उसके बाद में उसका जो फाइनल प्रोडक्ट है उसकी पिक्चर आप मेंशन कर सकते हो, और पर्टिकुलर पिक्चर के नीचे आपको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में लिखना है कि ये वाली पिक्चर इस प्रोडक्ट को शो कर रही है और ये वाली पिक्चर जो है वो इस प्रोडक्ट को शो कर रही है। नेक्स्ट है जैसे यहाँ पर मेंशन किया गया टूटी फ्रूटी बनाते हुए स्टूडेंट्स हैं, ऑरेंज कैंडी का फाइनल प्रोडक्ट है, ऑरेंज जूस जो या ऑरेंज का जो स्क्वैश है वो किस तरीके से बनाया जा रहा है। तो ये सारी जो प्रोसेसेस हैं ये आपको हर एक एक्टिविटी जो कि आपने की है अपनी ELP यूनिट में उन सबको आपको समराइज करना है। फिर नेक्स्ट आता है एक बिजनेस मॉडल। देखो बिजनेस मॉडल बेसिकली बहुत सारे तो PhD यूनिट में ही इंक्लूड करते हैं कि PhD यूनिट में ही आपने जो प्रोडक्ट बनाए हैं, चाहे वो कैंडी हो चाहे वो टूटी फ्रूटी हो, इन सबको आपको सेल करना होता है। तो सेल करने में क्या प्रॉब्लम्स आई हैं, क्या उनके सॉल्यूशंस हो सकते हैं, मार्केट की रिसर्च किस तरीके से की जाएगी, ये सारी चीज़ें उसी में आ जाएंगी। बट अगर आपको अलग से बिजनेस मॉडल बनाना है तो आप देखो एक बिजनेस मॉडल रख सकते हो, लाइक मशरूम रख सकते हो। इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट यूनिट को भी आप एज ए बिजनेस मॉडल देख सकते हो, हनी बी यूनिट को आप एज ए बिजनेस मॉडल देख सकते हो। तो नंबर ऑफ एग्रीकल्चर में बिजनेस मॉडल्स हैं। यहाँ पर हम मशरूम के बारे में डिस्कस करेंगे, तो जो भी आप बिजनेस मॉडल ले रहे हो उसकी पर्टिकुलर एक इमेज यहाँ पर होनी चाहिए जो पर्टिकुलर उस चीज़ को इंट्रोड्यूस कर सके। लाइक अगर वर्मी कंपोस्ट है तो वर्मी कंपोस्ट की फोटो, ताकि वो उस चीज़ को इंडिकेट कर सके कि हाँ ये एक्चुअल प्रोडक्ट है जिसके बारे में बिजनेस किया जाना है। फिर उसका जनरल इंट्रोडक्शन आना चाहिए। जैसे अगर हम मशरूम की बात करें तो मशरूम की लगभग 10,000 से ज़्यादा स्पीसीज पाई जाती है, लेकिन ग्रो कौन सी की जाती है, मेजर इंपॉर्टेंट कौन सी है, क्योंकि मशरूम जो है वो एडिबल होने के साथ साथ नॉन एडिबल भी होती है। कुछ मशरूम्स जो होती हैं वो टॉक्सिक भी होती हैं। तो इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करने की प्रोसेस भी बतानी है कि हम कैसे देखेंगे कि ये हेल्दी वन है और ये टॉक्सिक वन है।
इसके अलावा हम टाइप्स ऑफ मशरूम, कौन कौन से तरीके की मशरूम है, किसकी डिमांड मार्केट में ज़्यादा है, होटल्स वगैरह पे ज़्यादा कौन सी टाइप की मशरूम प्रिफ़र की जाती है और उनकी क्या अलग अलग क्वालिटीज़ हैं, कि वही सबसे, अब आपने सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर मशरूम सुनी होगी बटन मशरूम। बटन मशरूम आपने, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने खाई भी हो, और उसके अलावा आपने बहुत कम नाम सुने होंगे जाए लाइक ऑयस्टर मशरूम का, क्रीमिनी मशरूम का। तो ऐसे ही आपका कोई भी बिजनेस मॉडल है, आप किसी भी तरीके से, तो उसका बेसिक इंट्रोडक्शन, उसके क्या टाइप्स हो सकते हैं, प्रोसेसिंग किस तरीके से उसकी की जाएगी, और वैल्यू एडिशन कैसे किया जा सकता है। देखो आपने पढ़ा होगा जैसे कि गोल्डन राइस है, तो उसका वैल्यू एडिशन करके क्या किया गया, उसमें विटामिन ए की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया गया। तो उसी तरीके से वैल्यू एडेड प्रोडक्ट कैसे बनाए जा सकते हैं, लाइक मशरूम तो चलो ठीक है, एक आप उसको नियर बाई सेल कर सकते हो, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे, बहुत ज़्यादा दिनों के लिए। सपोज़ कि आपके पास बहुत ज़्यादा मशरूम का प्रोडक्शन हो रहा है और उतनी डिमांड नहीं है अभी मार्केट की, तो आप क्या करोगे, क्या उस मशरूम को ख़राब होने दोगे? नहीं। तो उसके लिए क्या है, डिब्बा बंद जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उसको बनाने की कोशिश करोगे। फिर चाहे वो मशरूम का पाउडर हो सकता है, मशरूम के पाउडर, प्रोटीनियस पाउडर हो सकता है, उसके बिस्किट हो सकते हैं, लाइक ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जिसमें वैल्यू ऐड करके उसकी प्रोसेसिंग की जाए अच्छे से और उसकी सेल्फ लाइफ को इंक्रीज़ किया जाए। तो ऐसे किस तरीके से आप अपने उसको आगे लेके जाओगे। फिर प्रोडक्ट का ओवरव्यू, आपका ही प्रोडक्ट क्यों पब्लिक खरीदेगी, मतलब इसे एक पूरा बिजनेस की तरह देखना है कि अगर कोई पर्टिकुलर, लाइक मान लो कि आपने एक सिटी में एक ऐसा यूनिट एस्टेब्लिश कर रखी है, तो और भी बहुत सारी होंगी आसपास में यूनिट्स, तो आपके प्रोडक्ट में ऐसी क्या बात है कि पब्लिक आपके प्रोडक्ट को प्रेफरेंस देगी, तो वो यूनिक हो सकता है। मार्केट में सबसे पहले अवेलेबल करवाने वाले आप हो सकते हो, वो अलग अलग संस्थान से टेस्टेड हो सकता है कि वो पर्टिकुलर इंश्योर करता हो क्वालिटी के लिए, वो ऑथेंटिक हो सकता है। फिर प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकती हैं, देखो ये कॉमन सी चीज़ है, किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस के लिए क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सबसे पहले तो कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद में आता है कस्टमर्स, की ज़रूरी नहीं है कि एक बार कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारा टाइम और डेडिकेशन लगता है। उसके अलावा यूजेबिलिटी, फाइनेंशियल, सबसे पहले जब आप किसी भी बिजनेस को सेट करते हो, चाहे एक स्मॉल स्केल पे करो तब भी पैसे लगते हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट्स कहाँ से आएंगी, मार्केट गैप को कैसे कम किया जाएगा। और प्रॉब्लम बताने के साथ साथ, क्योंकि आप एज ए बिजनेसमैन वहाँ बता रहे हो, देन आपको सॉल्यूशन भी देना होगा कि आप, जैसे मान लो मशरूम का जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादातर क्रेजीनेस के कारण भी इसको कंज्यूम किया जाता है। ऐसा नहीं है कि बेसिकली इसका, चलो ठीक है प्रोटीनियस है ये बहुत ज़्यादा, तो ऐसे लोग जिनको अपने आहार में प्रोटीन चाहिए वो तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन उसके अलावा बच्चों में क्रेज़ होता है कि हाँ हम मशरूम खा रहे हैं, एक यूनिक चीज़ के बारे में बताया जा रहा है। तो हम जनरेशन Z यानी कि 18 to 25 ईयर ओल्ड जो ऑडियंस है उसको टारगेट करेंगे, मार्केट में जो गैप है उसको कम करेंगे, कॉस्ट सेविंग करेंगे और इसको इतने सिंपल प्रोडक्ट्स में बनाएंगे कि हर कोई इजीली उनको यूज़ कर सके। हमारे प्रोडक्ट के क्या बेनिफिट होंगे, ये लाइक कूल दिखेगा, बहुत ज़्यादा स्टाइलिश प्रोडक्ट दिखेगा, ऑनलाइन स्टोर्स पे और मार्केट्स वेब्स पे ये अवेलेबल होगा, तो ये सारे हमारे प्रोडक्ट के बेनिफिट्स होंगे। फिर हमने क्या रिसर्च की है उसके ऊपर, क्या करने वाले हैं, उसकी क्या डिज़ाइन हो सकती है, ये सारी चीज़ें जो है ये हमें पूरे अपने PPT के अंदर मेंशन करनी है। अब बिज़नेस मॉडल तो आपको बताना ही बताना है, फिर चाहे वो पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई बिज़नेस मॉडल हो या फिर आपका एडिशनल कोई भी बिज़नेस मॉडल हो सकता है, जिसमें मैं हनी बी यूनिट को, मशरूम जैसी यूनिट्स को एज ए बहुत ज़्यादा अच्छे बिज़नेस मॉडल के तौर पर देखती हूँ। तो आप इनमें से किसी एक को चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको पूरी ELP यूनिट के बारे में, इसके अलावा अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो जुड़े रहिए चैनल के साथ। थैंक यू।